जय श्री राम मेरे प्यारे मित्रों। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ हैं, प्रसन्न हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय का 73वां श्लोक। इस प्रकार भगवान के पूछने पर अब अर्जुन भगवान से कृतज्ञता प्रकट करते हुए अपनी स्थिति का वर्णन करते हैं। अर्जुन उवाच, अर्जुन कहते हैं, नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान् मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देह करिष्ये वचनं तव। नष्टः मोह स्मृति लब्धा त्वत्प्रसादात् मया अच्युत स्थितः अस्मि गतसन्देह करिष्ये वचनं तव। अच्युत अर्थात हे अच्युत, त्वत्प्रसादात आपकी कृपा से, मम मेरा, मोह नष्ट हो गया, लब्धा प्राप्त कर ली, गत संदेह संशय रहित होकर, स्थित अस्मि हूँ। इस श्लोक का अर्थ है, अर्जुन बोले, हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया और मैंने स्मृति प्राप्त कर ली। अब मैं संशय रहित होकर स्थित हूँ, अतः आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। प्रश्न है कि यहाँ अच्युत संबोधन का क्या भाव है? कृष्ण को अच्युत क्यों कहा गया? तो भगवान को अच्युत नाम से संबोधित करके यहाँ अर्जुन ने यह भाव दिखलाया कि आप साक्षात निर्विकार परब्रह्म परमात्मा सर्वशक्तिमान अविनाशी परमेश्वर हैं। इस बात को अब मैं भली भांति जान गया हूँ। प्रश्न है, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर है, इससे अर्जुन ने कृतज्ञता प्रकट करते हुए भगवान के प्रश्न का उत्तर दिया है। अर्जुन के कहने का अभिप्राय यह है कि आपने यह दिव्य उपदेश सुनाकर मुझ पर बड़ी भारी दया की है। आपके उपदेश को सुनने से मेरा अज्ञान जनित मोह सर्वथा नष्ट हो गया, अर्थात आपके गुण, प्रभाव, ऐश्वर्य और स्वरूप को यथार्थ न जानने के कारण जिस मोह से व्याप्त होकर मैं आपकी आज्ञा को मानने के लिए तैयार नहीं होता था और बंधु बांधवों के विनाश का भय करके शोक से व्याकुल हो रहा था, वह सब मोह अब सर्वथा नष्ट हो गया। प्रश्न है, मैंने स्मृति प्राप्त कर ली है, इस कथन का क्या भाव है? इससे अर्जुन ने यह भाव दिखलाया है कि मेरा अज्ञान जनित मोह नष्ट हो जाने से मेरे अंतःकरण में दिव्य ज्ञान का प्रकाश हो गया है। इससे मुझे आपके गुण, प्रभाव, ऐश्वर्य और स्वरूप की पूर्ण स्मृति प्राप्त हो गई और आपका समग्र रूप मेरे प्रत्यक्ष हो गया है। मुझे कुछ भी अज्ञात नहीं रहा है। प्रश्न है, मैं संशय रहित होकर स्थित हूँ, इस कथन का क्या भाव है? इससे अर्जुन ने यह भाव दिखाया है कि अब आपके गुण, प्रभाव, ऐश्वर्य और सगुण निर्गुण साकार निराकार स्वरूप के विषय में तथा धर्म अधर्म, कर्तव्य अकर्तव्य आदि के विषय में मुझे किंचन मात्र भी संशय नहीं रहा। मेरे सब संशय नष्ट हो गए हैं तथा समस्त संशयों का नाश हो जाने के कारण मेरे अंतःकरण में चंचलता का सर्वथा अभाव हो गया है। प्रश्न है, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, इस कथन का क्या भाव है? इससे अर्जुन ने यह भाव दिखलाया है कि आपकी दया से मैं कृतकृत्य हो गया। मेरे लिए अब कुछ भी कर्तव्य शेष नहीं रहा, क्योंकि मैं करता हूं ही नहीं। अतएव आपके कथन अनुसार लोक संग्रह के लिए युद्ध आदि समस्त कर्म जैसे आप करवावेंगे, निमित्त मात्र बनकर लीला रूप से मैं वैसे ही करूंगा। इस प्रकार धृतराष्ट्र के प्रश्न अनुसार भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद रूप गीता शास्त्र का वर्णन करके अब उसका उपसंहार करते हुए संजय 2 श्लोकों में
धृतराष्ट्र के सामने गीता का महत्व प्रकट करते हैं। संजय उवाच, संजय क्या कहते हैं? श्लोक संख्या 74। इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिमं श्रोषमद्भुतं रोमहर्षणम्। इति अहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादम् इमम् अश्रोषम अद्भुतम रोमहर्षणम्। रोमांचकारक, रोम रोम में हर्ष उत्पन्न करने वाला। अश्रोषम, सुना। संजय बोले, इस प्रकार मैंने श्री वासुदेव के और महात्मा अर्जुन के इस अद्भुत रहस्य युक्त रोमांचकारक संवाद को सुना। प्रश्न है, इति पद का क्या भाव है? इति पद से यहाँ गीता के उपदेश की समाप्ति दिखलाई गई है। इसका शाब्दिक अर्थ है इस प्रकार। प्रश्न है, भगवान के वासुदेव नाम का प्रयोग करके और पार्थ के साथ महात्मा विशेषण देकर क्या भाव दिखलाया गया? उत्तर है, इससे संजय ने गीता का महत्व प्रकट किया। अभिप्राय यह है कि साक्षात नर ऋषि के अवतार महात्मा अर्जुन के पूछने पर सबके हृदय में निवास करने वाले सर्वव्यापी परमेश्वर श्री कृष्ण के द्वारा यह उपदेश दिया गया। इस कारण यह बड़े ही महत्व का है। दूसरा कोई भी शास्त्र इसकी बराबरी नहीं कर सकता, क्योंकि यह समस्त शास्त्रों का सार है। प्रश्न है, यहाँ संवादम पद के साथ अद्भुतम और रोमहर्षणम विशेषण देने का क्या भाव है? इन दोनों विशेषणों का प्रयोग करके संजय ने यह भाव दिखलाया है कि यह महात्मा अर्जुन के पूछने पर साक्षात परमेश्वर के द्वारा कहा हुआ उपदेश बड़ा ही अद्भुत अर्थात आश्चर्यजनक और असाधारण है। इससे मनुष्य को भगवान के दिव्य अलौकिक गुण, प्रभाव और ऐश्वर्य युक्त समग्र रूप का पूर्ण ज्ञान हो जाता है तथा मनुष्य इसे जैसे जैसे सुनता और समझता है वैसे ही वैसे हर्ष और आश्चर्य के कारण उसका शरीर पुलकित हो जाता है, उसके समस्त शरीर में रोमांच हो जाता है। प्रश्न है, अश्रौषम पद का क्या भाव है? इससे संजय ने यह भाव दिखलाया है कि ऐसे अद्भुत आश्चर्यमय उपदेश को मैंने सुना, यह मेरे लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है। श्लोक संख्या 75। व्यास प्रसादाच्छ्रुत वानेत दगुहुमहं परम योगम योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयता स्वयं। व्यास प्रसादात् श्रुतवान एतत् गुह्यम अहम परम योगम योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयतः स्वयं। अर्थात श्री व्यास जी की कृपा से दिव्य दृष्टि पाकर मैंने इस परम गोपनीय योग को अर्जुन के प्रति कहते हुए स्वयं योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण से प्रत्यक्ष सुना है। प्रश्न है कि व्यास प्रसादात् पद का क्या भाव है? इससे संजय ने व्यास जी के प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट किया। अभिप्राय यह है कि भगवान व्यास जी ने दया करके जो मुझे दिव्य दृष्टि अर्थात दूर देश में होने वाली समस्त घटनाओं को देखने, सुनने और समझने आदि की अद्भुत शक्ति प्रदान की है, उसी के कारण आज मुझे भगवान का यह दिव्य उपदेश सुनने के लिए मिला, नहीं तो मुझे ऐसा सुयोग कैसे मिलता। प्रश्न है, एतत् पद यहाँ किसका वाचक है और उसके साथ परम, गुह्यम और योगम तीन विशेषणों के प्रयोग का क्या भाव है? उत्तर है कि एतत् पद यहाँ श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद रूप इस गीता शास्त्र का वाचक है। इसके साथ परम विशेषण देकर यह भाव दिखलाया गया कि यह अतिशय उत्तम है।
गुह्यम विशेषण देकर यह भाव दिखलाया है कि यह अत्यंत गुप्त रखने योग्य है, अतः अनधिकारी के सामने इसका वर्णन नहीं करना चाहिए, तथा योगम विशेषण देकर यह भाव दिखलाया है कि भगवान की प्राप्ति के उपाय भूत कर्मयोग, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग आदि साधनों का इसमें भली भांति वर्णन किया गया तथा वह स्वयं भी अर्थात श्रद्धा पूर्वक इसका पाठ भी परमात्मा की प्राप्ति का साधन होने से योग रूप ही है। प्रश्न है, उपयुक्त विशेषणों से युक्त इस उपदेश को मैंने अर्जुन के प्रति कहते हुए स्वयं योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण से प्रत्यक्ष सुना है। इस वाक्य का क्या भाव है? इससे संजय ने धृतराष्ट्र के प्रति यह भाव प्रकट किया है कि यह गीता शास्त्र जो मैंने आपको सुनाया किसी दूसरे से सुनी हुई बात नहीं है, किंतु समस्त योग शक्तियों के अध्यक्ष सर्वशक्तिमान स्वयं भगवान श्री कृष्ण के ही मुख अरविंद से उस समय जबकि वे उसे अर्जुन से कह रहे थे, मैंने प्रत्यक्ष सुना है। श्लोक संख्या 76 से आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। हरे कृष्णा।